बड़ी बड़ी तंजीमें आपस में लड़ रही, नहीं तो देख लीजिए हमारे बिहार में एक बहुत पुरानी तंजीम है, मिल्ली जमात है इमारत शरिया। दो हिस्सों में बांटने की नापाक साजिशें नहीं चल रही? क्या इनमें से विद्वान लोग नहीं है? क्या ये कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं? एक ने अभी 22 तारीख को मीटिंग की और दूसरे की मीटिंग 25 तारीख को है। आपकी फिक्र इनको नहीं है, आपको बेवकूफ बनाते हैं कुछ लोग। एक का लेटर पैड चलता है कि 22 तारीख को आइए हमें अमीर शरीयत चुनना है, और दूसरा फौरन लेटर पैड जारी करता है सोशल मीडिया पर कि नहीं नहीं हमारी वो अमीर शरीयत के इंतखाब की मीटिंग नहीं है, हम 25 को बुला रहे हैं। आपने कौम को बेवकूफ समझ रखा, आपने कौम को चंदा लेने के लिए मशीन समझ रखा। आप कुर्सी पर बैठे हैं, अगर आप कौम और समाज के लिए नहीं लड़ सकते तो गद्दी से उठ जाओ निकलकर। जो लोग कौम और समाज का दर्द रखते हैं वो इसका सही इस्तेमाल करेंगे। आप कौम को बांट रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, किसी लिए कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। अगर कौम का दर्द होता, समाज का दर्द होता तो समाज इतनी बड़ी संकट और परेशानी में है। बूढ़े आदमियों को मार दिया जाता है, नंगा करके उनके जिस्म से खून निकाले जाते हैं, तुम्हारी जुबान से आवाज नहीं निकलती। और करोड़ों की मिल्ली जमात की तंजीम पर बैठकर राजनीति करते हो, एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाते हो। कौम को बांट दिया है, आपकी फिक्र किसी को नहीं। इसीलिए इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हिदायत दे। दोनों में से कोई एक ही हक पर है। आपने अपना पेट काट कर चंदा दिया और देते, लेकिन ये क्या करते हैं? मैं हूं अमीर शरीयत, नहीं वो नहीं है, मैं हूं अमीर शरीयत। अरे कौम के लिए काम कीजिए, कुर्सी के लिए मत लड़िए। अल्लाह के वास्ते आप लड़ते हैं, क्या ये कौम नहीं बढ़ती है? एक जमात उनके साथ है, एक जमात आपके साथ। कौम दो हिस्सों में बटी के नहीं बैठी। आपका खुदा एक है, आपका कुरान एक है, आपका मिशन एक होना चाहिए। और ये काम कौन कर रहे हैं? ये काम हमारे आरएसएस के भाई कर रहे हैं। आरएसएस में कितनी तंजीम है? एक तंजीम। आरएसएस का प्रमुख कितना है? एक है। उनके खुदा कितने हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं के सामने अपना सर झुकाने वाली कौम। लेकिन जब मिल्ली जमात की बात होती है तो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं। ये हमारे टोपी और दाढ़ी वाले, इनको कुर्सी चाहिए। कौम और समाज की तरक्की की कोई मेहनत नहीं। मैं सीमांचल का रहने वाला, हमारे सीमांचल में मिल्ली जमात के तरफ से एक भी हॉस्पिटल नहीं। हमारे सीमांचल में हमारी मिल्ली जमात के तरफ से एक भी एम्बुलेंस नहीं। हमारे सीमांचल में मिल्ली जमात के तरफ से एक भी मदरसा नहीं चलाया जाता। चंदों के पैसे कहां जाते? कौम के लिए जमा होता है तो कौम की मदद के लिए क्यों नहीं आते हैं आप? मेरे भाइयों, मैं इसलिए इतना थोड़ा नाराज हो रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बस आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। आपका अल्लाह आपके साथ है तो इंशाअल्लाह हर परेशानी के अंदर अल्लाह आपका साथ देगा। आप अपने बच्चों को तालीम के जरिए से इतने ताकतवर बनाइए कि अगर ये जो लालची लोग, सियासत में भी लालची लोग हैं, हमारा और आप की ताईद लेकर जाता है, ईमान को सौदा कर लेता है। और हमारी मिल्ली जमातों की, कुछ मिल्ली जमातों की भी यही हालत है कि बस हमें गद्दी चाहिए, हमें ओहदा सदारत चाहिए, हमें ओहदा सचिव चाहिए। आपकी